कितना टाइम हो गया आपको पैरालिसिस हुआ? मेरा 5 साल। 5 साल। 5 साल हो गए। तो इस 5 साल में आप लोग की थेरेपी वगैरह ली, फिजियोथेरेपी कराई आपने? कराई थी। क्या होता था फिजियोथेरेपी में? ये में वही करंट का लगता है। करे मशीन लगती है और मशीन लगता था। और ऑक्यूपेंचर। हाँ, ऑक्यूपेंचर अच्छा अच्छा। आपने फिजियोथेरेपी नहीं कराई? कराई। फिजियोथेरेपी में क्या करा थे, क्या क्या होता था? उसमें अब वही करंट वाली मशीन लगाती थी। सबसे मशीन लगाते हैं बस, थेरेपी नहीं करते थे, मतलब एक्सरसाइज नहीं कराते थे? नहीं कराते थे। ठीक है, 5 साल हो गया आपको? 5 साल हो गया ना? 5 साल हो गए। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुमित सौरैया है। आज हमारे साथ जो पेशेंट हैं वो नेपाल से आए हैं। इनको लगभग 5 साल पहले पैरालिसिस हुआ था। तो नेपाल में इन्होंने जो भी ट्रीटमेंट बेस्ट मिला उन्होंने ट्रीटमेंट लिया और आज आपके सामने हैं। तो आज हम इनका असेसमेंट करेंगे और इनकी एक्सरसाइज प्लान करेंगे। ये हालांकि मेरे पास कितने दिन पहले आए थे? चौथे दिन, 4 दिन हो गए। 14 दिन हो गए। 14 डेज। 14 दिन हो गए। तो ये हमारे पास 12 से 14 दिन पहले कुछ आए थे, लेकिन ये गिर गए थे, जिसके कारण क्या है इनको थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत थी। तो आज हम इनका असेसमेंट करेंगे और असेसमेंट के साथ साथ इनकी कमियां बताऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर कि इनकी बॉडी के अंदर किस मसल्स पे ज़्यादा काम करना चाहिए जिससे इनको रिकवरी जल्दी मिले। बहुत से पेशेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप किस तरीके से एक्सरसाइज प्लान करते हैं और आपका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है वो किस तरीके से होता है जिससे आपके पेशेंट को जल्दी रिजल्ट मिलता है। तो मैं इसके अंदर सिर्फ आपको असेसमेंट करके दिखाऊंगा कि मतलब किस पेशेंट के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में हम सारे मूवमेंट्स को चेक करेंगे कि इनका जो मूवमेंट्स हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं है, और यदि मूवमेंट है तो उसकी रेंज कितनी है, मसल में पावर कितनी है, कौन सी मसल एक्टिवेट है कौन सी नहीं है, और किस मसल पर हमें ज़्यादा काम करना है और किस नर्व पर हमें ज़्यादा काम करना है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए। अभी 14 दिन हो गए आपको। 14 दिन में आपकी एक्सरसाइज शुरू हुई थी, है ना? शुरू। तो कैसा लग रहा है आपको एक्सरसाइज कराकर? एक्सरसाइज में तो थकान तो नहीं हो रही थी? थकान भी लगता है। लगता है। ज़्यादा लगती है क्या कि कम लगती है? थोड़ा बहुत हो जाता है। थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मैं आपकी एक्सरसाइज उस हिसाब से प्लान करूँगा। चलिए, गर्दन को ऊपर उठाइए। कहाँ तक और पीछे ले जा सकते हैं? बॉडी सीधी रख के जहाँ तक ले जा सकते हैं। नीचे लाइए, नीचे लाइए गर्दन। लेफ्ट कीजिए गर्दन और ले जा सकते हैं। बॉडी सीधी रख कर, बॉडी सीधी रख कर जहाँ तक ले जाइए। राइट साइड लेके आइए। ठीक है, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड ले जाइए। इनकी जो रेंज है ना, ये देखिए लेफ्ट साइड की भी देख सकते हैं और उस साइड कीजिए, और ये राइट साइड की भी आप रेंज देख सकते हैं कि इनकी रेंज है ना कम है, थोड़ी सी कम है। ये बेसिकली क्यों होता है, 2 रीज़न हो सकते हैं। बहुत टाइम तक अपन मूवमेंट नहीं करते तो हमारे जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं और जो मसल्स होती हैं वो टाइट हो जाती हैं, जिसके कारण वो मूवमेंट को अलाउ ही नहीं करती। ठीक है, तो इनकी नेक की मसल जो है वो कहीं ना कहीं टाइट है, जिसके कारण इनकी रेंज पूरी तरीके से नहीं आ पा रही। ठीक है, चलिए कंधों को उठाइए, उचकाइए। सुनिए मेरी बात सुनिए, सिर्फ आपको ना हाथ नहीं उठाना, कंधे को उठाना है। ठीक है, उठाइए। वेरी गुड। नीचे लाइए। वेरी गुड। उठाइए। चलिए नीचे लाइए। ये वाला उठा के दिखाइए। वेरी गुड। ठीक है, हाथ को इस तरीके से ले जा सकते हैं, कोशिश कीजिए जहाँ तक जा रहा हो। ठीक है, ठीक है। हाँ, दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं। पीछे ले जा सकते हैं। ठीक है, आगे ले जाइए। बस साइड से ले जा सकते हैं, साइड से। ठीक है, अभी आप देखिएगा जब ये हाथ को ऊपर उठा रहे हैं, थोड़ा सा उठाएंगे सर, उठा कर। हाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ तक इन्होंने हाथ उठाया। ठीक है, यदि ऐसे ये तो ऐसे चलता है। हाँ हाँ, मैं देख, यदि आप देख पा रहे हैं तो जब ये हाथ को ऊपर उठा रहे हैं, सर एक बार फिर से उठा के दिखाएंगे, है ना? ये यहाँ तक मान लीजिए इनका हाथ उठा है, तो इस पोजीशन को आप अच्छे से देखिए। जब ये हाथ को ऊपर की ओर, यहाँ तक सीधा है, जब तक सीधा है हाथ ये सीधा है, लेकिन जब भी हाथ को ऊपर उठा रहा है तो इनका हाथ मुड़ रहा है। और उस मुड़ने का कारण क्या है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जब भी कोई पैरालिसिस पेशेंट कोई मूवमेंट करता है तो जिस मसल्स पर लोड होना चाहिए उस मसल को छोड़कर वो कई बार दूसरी मसल पर फोर्स लगाता है।
जैसे जब ये हाथ को ऊपर उठा रहे हैं, उठाइए, तो ये देखिए हाथ मुड़ रहा है यहाँ से, मतलब बाइसेप हमारी टाइट हो रही है, क्योंकि जो हमारा फोर्स यहाँ से लगना चाहिए, जो ट्राइसेप से लगना चाहिए और जो बाइसेप से बैलेंसिंग फोर्स लगना चाहिए वो नहीं है। एक जगह एक मसल पे बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है, जिसके कारण इनका हाथ जो है पूरी तरीके से मुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हाथ के ऊपर उठाइए। यदि मैं शोल्डर की मसल्स को देखूं तो शोल्डर की मसल कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक्टिवेट है, तब जाकर पेशेंट भले इतना मूवमेंट लेके आ पा रहा है, ठीक है, भले इतना मूवमेंट लेके आ पा रहा है, लेकिन लेके आ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं शोल्डर की मसल इनकी एक्टिवेट है। मुझे बस उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, जिससे शोल्डर, यदि मैं शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ा दूंगा तो इनका हाथ पूरी इस तरीके से चला जाएगा। स्टार्टिंग में इनका हाथ ऐसे ही जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब मैं उसको परफेक्टली काम करूंगा, जब उस मसल्स पर काम करूंगा, ट्राइसेप की स्ट्रेंथनिंग करूंगा, तो इनके अंदर एक बैलेंस बनेगा और ये हाथ जो है कुछ इस तरीके से सीधे जाने लगेगा। ठीक है, ठीक है, सीधा लेटेंगे सर, लेटिए। तो अब हम आते हैं पैरों की ओर। पैरों की स्ट्रेचेस देखते हैं, इनके पैरों में क्या है और किस तरीके से मूवमेंट इनके हैं। पैर के पंजे खींचिए, पैर के पंजे खींचिए, आगे पीछे कीजिए, वेरी गुड। पैर मोड़िए, घिसटाते हो मोड़िए, मोड़िए, घिसटाते हो, घिसटाते हो, देखिए ऐसे, छोड़िए ढीला इस तरीके से। ठीक है, मोड़िए, नहीं घिसटा नहीं पा रहा है, घिसटाइए। ठीक है, यदि आप देख पा रहे हैं कि इनके पैर के पंजों में तो मूवमेंट है, और ये जब पैर मोड़ रहे हैं तो ये देखिए क्या हो रहा है, ये शेक हो रहा है, पैर शेक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो हिप की मसल है वो वीक है, जिसके कारण जब वो मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है तो उसकी एसेसरीज मसल उसको होल्ड नहीं कर पा रही। जो मसल एक जॉइंट को स्टेबिलिटी देती है वो स्टेबिलिटी की कमी है, जिसके कारण पेशेंट इस मूवमेंट को स्मूथली नहीं कर पा रहा है। लेकिन यदि आप देखेंगे तो उनके पैरों में तो मूवमेंट है, देखें। ठीक है, चलिए पैर उठाइए, सीधा सीधा पर, सीधा 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 सीधा, वेरी गुड। छोड़िए, नीचे लाइए, करवट लीजिए उधर, कोई बात ले लीजिए, करवट ले लीजिए। चलिए ऐसे रहिए ना, पैर को सीधा सीधा ऊपर उठाएंगे, नहीं सुनिए, सीधा सीधा, मतलब टेढ़े नहीं होंगे, सीधा उठाइए, वेरी गुड। नीचे लाइए, पीछे लाइए, आगे ले जाइए, आगे ले जाइए, ठीक है, वेरी गुड। उल्टा लेटिए, पैर मोड़िए, सीधा कीजिए, पैर को सीधा सीधा ऊपर उठाइए, सीधा करके, सीधा 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 ऊपर उठाइए, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ से सीने को ऊपर उठाइए, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, उठकर बैठ जाइए। आँख बंद कीजिए, आँख खोलना नहीं, ठीक है, आँख बंद कीजिए, खोलेगा नहीं। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आया? बंद कीजिए, खोलेगा नहीं। हाँ, कुछ समझ में आया? क्या आया, कहाँ पर? ठीक है, बताते जाइएगा मुझे ना, ऐसे रहेगा। ठीक है, कुछ समझ में आया? कहाँ पर? अब बताइएगा, खोलेगा नहीं। ठीक है, तो ये हम सेंसेशन के लिए टेस्ट कर रहे थे। इसमें ये देखा जाता है कि पेशेंट का जो सेंसेशन है वो सही है या नहीं, पेशेंट को ठंडा गर्म लगता है या नहीं लगता, पेशेंट को पेन फील हो रहा है या नहीं हो रहा। कई बार हम क्या करते हैं, कभी मसल को रिलैक्स करने के लिए हॉट पैक देते हैं या फिर कोई मशीन लगाते हैं दर्द को ख़त्म करने के लिए, लेकिन सेंसेशन की कमी होने के कारण वो बर्न हो जाता है ना।
जिसके कारण पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए कभी भी आप जब भी ट्रीटमेंट कराएं तो उस टाइम अपने सेंसेशन को ज़रूर चेक करवाएं, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको जो मशीन लगने वाली है, हॉट पैक लगने वाला है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ठीक है, तो ये था खैर जो हमारे सामने केस है। उनकी कंडीशन की स्टेटस यदि मैं आपको बताऊं, उनकी जो कंडीशन है उस हिसाब से यदि मैं बात करूं, तो इनकी जो इन्वॉल्वमेंट जो सबसे ज़्यादा है वो राइट साइड में अपर लिम्ब में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। उसके अंदर भी सिलेक्टेड मसल्स हैं जिस पर मैं काम करूंगा तो सर को बहुत ही जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी 14 दिनों में अभी कुछ फ़र्क आया आपको यहाँ पर? भारीपन, हल्कापन, दर्द, ऐसा कुछ? कुछ पर ऐसे मी हाथ में ना पर माने ऐसे टांग ले नहीं सकता था। अच्छा, मोड़ नहीं सकते थे। अच्छा, मोड़ सकता था लेकिन ऐसे अपने से नहीं उठा। अच्छा, पकड़ना पड़ता होगा आपको। ठीक है, तो पैरों के अंदर कोऑर्डिनेशन आया, पैरों में मूवमेंट आया आपको? मूवमेंट आया जैसे लगता है। अच्छा, अभी जब ये हमारे पास आए थे तो इनका बोलना है कि पैरों के अंदर थोड़ा मूवमेंट कम था, लेकिन 14 दिनों में इनको पैरों के अंदर थोड़ा मूवमेंट बढ़ा। देखिए, ये कंडीशन जो होती है पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। जैसे 14 दिनों के अंदर आप कहते 4-5 दिन रेस्ट पर रहे ना, है ना? ये गिर गए थे जिसके कारण ये 4 से 5 दिन तो रेस्ट पर आए। मतलब इनका जो ट्रीटमेंट चला 1 हफ्ते से 10 दिन ही चला, मतलब 7 से 10 दिन ही चला। उसके अंदर भी इनको रिजल्ट धीरे धीरे देखने को मिलने लगा। ठीक है, ये हम नहीं बोलते हैं, हमारे पेशेंट बोलते हैं। यदि जिस व्यूअर को ऐसा लगता है कि ये जो पेशेंट है सब फेक होते हैं या फिर जो बोलते हैं वैसा नहीं होता, वो कभी भी हमारी ब्रांच पर आएँ, रैंडमली पेशेंट को देखें। इस तरीके से एक्सरसाइज कराई जाती है, हम जैसा बोल रहे हैं वैसा होता भी है या नहीं होता, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल देखिए और उसको कमेंट कीजिए। बिना देखे आप कोई भी कमेंट मत कीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि जो सर बताते हैं वैसा नहीं होता, आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, वीडियोस बनाइए। लेकिन यदि आपको लगता है कि सर जैसा बता रहे हैं वैसा ही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो दूर से देखकर ये जज करते हैं कि ऐसा ना हो कि हम जाएंगे तो फ्रॉड हो जाएगा, ऐसा ना हो कि हम कराएंगे तो ऐसा ना हो, जो सर बता रहे हैं वैसा ना हो, फैसिलिटीज़ हमें वैसे ना मिले। सर, आपको आए हुए 14 दिनों आपकी एक्सरसाइज कितने घंटे चलती है? सुबह में अगर 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक चलती है, और शाम को 4:30 से लेकर अब 7-8 भी बज जाता है। तो मतलब 6 से 7 घंटे आपकी एक्सरसाइज होती है एक दिन में? होती है। खाने को अच्छा है? खाना तो कन्फ्यूजन है। ठीक है, रहने में कोई दिक्कत तो नहीं? रहने में तो ऐसे कोई नहीं है ना? तो देखिए, जो मैंने असेसमेंट किया बहुत ही बेसिक सा असेसमेंट था। डीपली इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे इनकी बॉडी को देखकर ऐसा नहीं लगा कि मुझे और डीपली जाना चाहिए। हर पेशेंट के हिसाब से असेसमेंट अलग होता है। जितनी प्रॉब्लम्स होती है उतना असेसमेंट बढ़ता जाता है, जितनी प्रॉब्लम कम होती है उतना असेसमेंट कम होता जाता है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ फिंगर्स में प्रॉब्लम होती है, सिर्फ एल्बो में प्रॉब्लम होती है, सिर्फ शोल्डर में प्रॉब्लम होती है, उसका असेसमेंट बहुत ही ज़्यादा लंबा नहीं चलता है। ठीक है, तो यदि आप भी पैरालिसिस की कंडीशन से सर्वाइव कर रहे हैं तो हमारे पास आइए, हम आपको ट्रीटमेंट देंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी कंडीशन कभी ठीक नहीं होगी, फिजियोथेरेपी आप बहुत टाइम से करा रहे हैं फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे पास आइए, हम आपको ट्रीटमेंट देंगे। आप ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 महीने के लिए आइएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहा है तो ही आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं तो आप इसको डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। यदि आप भोपाल से बिलोंग करते हैं तो आप हमारी भोपाल की ब्रांच आ सकते हैं। यदि आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे यूपी के में लखनऊ की ब्रांच पर आ सकते हैं। यदि आप महाराष्ट्र या पुणे से बिलोंग करते हैं तो इस महीने हमारे पुणे की ब्रांच भी ओपन हो जाएगी, वहाँ भी आप आ सकते हैं। पुणे की ब्रांच के लिए आपको प्री बुकिंग करानी पड़ेगी, तब जाकर ही हम आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा पाएंगे। यदि आप ओपन के बाद आएंगे या फिर ऐसे रैंडमली आएंगे तो आपको हो सकता है ट्रीटमेंट ना मिले। ठीक है, तो जो भी पुणे या महाराष्ट्र से पेशेंट बिलोंग करते हैं वो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि हम आपका स्लॉट बुक कर सकें। सिलेक्टेड सीट्स ही बची हैं उसके अंदर, तो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और हमसे ट्रीटमेंट लें। धन्यवाद।